चलिए, हमने राजा राम मोहन रॉय का जो है पढ़ लिया था। एक बार फिर भी एक क्विक रिवीजन आप लोगों को दे देती हूँ कि पहला पॉइंट, इन्होंने जो है स्ट्रांगली कंडेम करा था किसको, सती प्रैक्टिस को। दूसरा, ही इज नोन एज ए मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, या फिर फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जो है ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, इसी में ही इन्होंने जो है ब्रह्मो समाज का जो है 1828 में जो है स्टार्ट करी थी। देन ये जो है किन किन फील्ड में जो है इन्फ्लुएंशियल रहे थे, पॉलिटिक्स में, यानी कि प्रभाव डाला था इन्होंने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और रिलीजन में। इन्होंने जो है विधवा की जो है जिंदगी जो है बदली थी। कैसे? ये पहली चीज, इनको किन किन लैंग्वेजेस का ज्ञान था, संस्कृत, पर्शियन और अनदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। सती के ये अगेंस्ट से इन्होंने जो है अपनी राइटिंग्स के थ्रू स्ट्रांगली सती प्रैक्टिस को कंडेम करा था और लॉ भी लेके आए थे 1829 में। नेक्स्ट था, अब सती प्रैक्टिस जो है, जो ये सोसाइटी में चेंज लेके आना चाहते थे, तो इस चीज को ये ढूंढते थे, जो हमारे जितने भी पुराने जो है पवित्र बुक्स हैं, एंशिएंट सेक्रेट है, सेक्रेट होता पवित्र, उन बुक्स में ढूंढने की कोशिश करते थे कि क्या कहीं धर्मों में हमारे में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि हाँ सती प्रैक्टिस जो है करनी चाहिए, ताकि इनके जो सेइंग्स है उनको जो है सपोर्ट करा जा सके। बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, अनदर रिफॉर्मर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर was an Indian Bengali polymath and a key figure of the Bengal Renaissance। इन्होंने भी जो है राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर जो है बंगाल के जो है रेनोवेट करा था, दोबारा से जो है चीजें तैयार करवाई थी। विद्यासागर वॉज अ फिलोसफर, अकेडमिक। अब इन्होंने किन क्या क्या थे ये, एजुकेटर, राइटर, ट्रांसलेटर, प्रिंटर, पब्लिशर, एंटरप्रेन्योरियल विच मीन्स बिजनेसमैन, रिफॉर्मर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट वो होते हैं जो लोग जो है अपने आइडियाज को जो है बताते हैं। His efforts to simplify and modernize Bengali were significant। मेन इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो किसकी तरफ था, किस चीज को जो है सिंप्लीफाई करना, चीजों को सिंप्लीफाई। His efforts to simplify and modernize, मॉडर्न करना बंगाली चीजों को, बंगाली कल्चर को। He was also rationalized and simplified the Bengali alphabet and type। यानी कि इन्होंने जो है बंगाल के लिए जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है मेन जो है काम करा था, which had remained unchanged since Charles Wilkins and Panchan Karmakar had cut the first wooden Bengali type in 1780। जब तक कि इनकी चीजों को काटा नहीं गया था तब तक इनकी चीजें जो है ऐसी के ऐसी चली थी। कब तक अनचेंज रही थी? चार्ल्स विकिन के टाइम पीरियड तक। बेसिकली इन्होंने बंगाल को जो है रिनाइज करा था या फिर रेनोवेट करा था। ही सजेस्टेड, अब अनदर इम्पोर्टेंट, फर्स्ट स्लाइड में यही इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बंगाल के लिए काम करा। सेकंड पॉइंट आ जाता है इनका, विडो कुड रीमैरी, ये जो है दोबारा अपनी शादी जो है करवा सकते हैं। His suggestion was adopted by British officials। इनके सजेशन को जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा जो है अडॉप्ट करा गया था और 1856 में जो है लॉ जो है पास करा गया था। Many were against the remarriage of widow, they opposed Vidyasagar and boycotted him। बहुत से लोगों ने जो है इनके इस आइडिया के जो है अगेंस्ट गए थे। Many were against the remarriage of widow, कि नहीं भाई दोबारा से इनकी शादी नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने किसको अपोज करा? विद्यासागर को। यहाँ तक कि इनको बॉयकॉट भी कुछ लोगों ने कर दिया था। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की अगर हम बात करें, द मूवमेंट वाज इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब जो इनकी ये एक मूवमेंट जो इन्होंने चलाई थी कि विडो को जो है रीमैरिज करने का हक है, ये जो है सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो है अदर कंट्रीज में भी जो है, कंट्री के अदर पार्ट्स में भी जो है ये फैल गई थी। इन मद्रास प्रेसिडेंसी, Versailingam
Pantulu formed an association और यहाँ तक कि मद्रास प्रेसिडेंसी में इन पर्सन ने वीरसलिंगम ने क्या करा, इन्होंने एक एसोसिएशन जो है फॉर्म करी किनके नेम पर, फॉर विडो रीमैरिज। गर्ल्स बिगेन, अब उसका इफेक्ट क्या हुआ, गर्ल्स बिगेन टू गो टू स्कूल, उन्होंने जो है स्कूल जाना जो है गर्ल्स ने शुरू कर दिया था। ऑल रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट इट वाज नेसेसरी टू एजुकेट वुमेन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। अगर ये अपने देश के हालातों को सुधारना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो भैया ये बहुत जरूरी है कि वुमेन जो है पढ़ी लिखी हों। विद्यासागर सेटअप स्कूल फॉर गर्ल्स इन कैलकाटा, विद्यासागर ने जो है कलकत्ता में जो है स्कूल जो है खोला था। तो ये क्वेश्चंस आते हैं आपके जैसे आरएमएस के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किन्होंने जो है कैलकाटा में स्कूल ओपन करा था गर्ल्स के लिए, तो आंसर आ जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वीरसलिंगम established a girls school at Dhavaleshwaram and Rajamundry. Then problem faced by girls to go to school. अब क्वेश्चन ये आता है कि लड़कियों ने स्कूल जाना तो शुरू कर दिया, लेकिन इस चीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है गर्ल्स को फेस करनी पड़ी। When schools for girls opened in the mid 19th century में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो many people were afraid, बहुत से लोग जो है डर गए थे। They feared that schools would take girls away from home. क्या होगा कि अगर लड़कियां स्कूल जाना शुरू कर देंगी तो ये जो है घर से जो है दूर हो जाएंगे। दूसरा, प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक वर्क, इससे क्या होगा, जो ये घर का काम होता है उनसे जो है ये बच जाएंगी। वुमेन राइट अबाउट वुमेन फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी। अब हमने जो है 19th सेंचुरी की बिगिनिंग का भी पढ़ लिया और 19th सेंचुरी के मिड में क्या हुआ। अब ये बता रहे हैं कि अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ। मुस्लिम वुमेन प्लेड अ नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन। अब इनका रोल जो है काफी इंपॉर्टेंट हो गया था मुस्लिम वुमेन का। नोटेबल मतलब यानी कि नोटिस में आया था, जो उन्होंने वुमेन की एजुकेशन के लिए उनकी प्रमोट करने के लिए जो काम करा था। प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वो स्टार्टेड एट अलीगढ़, अलीगढ़ में जो है प्राइमरी स्कूल जो है गर्ल्स के लिए स्टार्ट करा गया। बेगम रुकैया, वेरी इंपॉर्टेंट बंगाली राइटर, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स, उन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट करा, कहाँ पर, पटना और कैलकाटा में। 1880 की बात करें तो इंडियन वुमेन स्टार्टेड गोइंग टू यूनिवर्सिटीज फॉर हायर एजुकेशन। अब स्कूल्स के बाद जो है यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज में भी जो है इंडियन वुमेन जो है जाने लग गई थी। दे बिकेम डॉक्टर्स एंड टीचर्स, और वहां जाके जो है वो डॉक्टर्स और टीचर्स जो है बने थे। Many women began to write about the place of women in society. बहुत सी औरतों ने जो है औरतों के बारे में ही लिखना शुरू कर दिया था, about the place of women in society, यानी कि हमारी सोसाइटी में जो है वुमेन की क्या जगह है, यही इन्होंने टॉपिक दिया है, वुमेन राइट अबाउट वुमेन। क्योंकि वुमेन जो है जैसे जैसे स्कूल जाना शुरू हो गई, कॉलेज जाना शुरू हो गई, यूनिवर्सिटीज में गई, तो उन्होंने एक हायर एजुकेशन जो है ले ली थी। उसके बाद जो है कि वुमेन की सोसाइटी में जो है क्या रोल है, क्या प्लेस है, उनके बारे में भी इन्होंने लिखना जो है शुरू कर दिया था। नेक्स्ट हमारा आता है इनका क्या रोल था, वर्सलिंगम का। वर्सलिंगम was one of the greatest personalities and earliest reformers in India to demand for changes in Telugu Indian society. अब जो है इनकी डिमांड किस चीज के लिए थी कि जो तेलुगु इंडियन सोसाइटी है उसमें जो है चेंजेस लाए जा सके। He had a keen insight, साइट मतलब नजरिया, ग्रेट करेज एंड डायनामिक एनर्जी, बहुत ही अच्छा जो है इनका साहस था। एंड डायनामिक एनर्जी, डायनामिक होता है गतिशील, चेंजेबल। ही फॉट अगेंस्ट अनट्रूथ, जो चीजें सही नहीं होती थी, गलत होती थी, उनके अगेंस्ट जो है ये लड़ते थे। एंड चैंपियन द कोर्स ऑफ प्रोग्रेस विद विगर, पूरी बहादुरता से जो है ये प्रोग्रेस की तरफ जो है बढ़ते थे। ही फॉट फॉर एजुकेशन फॉर वुमेन, इन्होंने जो है एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन के लिए भी लड़ाई लड़ी। विडो रीमैरिज के लिए भी इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी थी। He started विवेक वर्धिनी
मंथली जर्नल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पर। वत्सलिंगम के द्वारा कौन सा जर्नल स्टार्ट करा गया था? दैट इज विवेक वर्धिनी। एक मंथली जर्नल, एक आप कह सकते हो मंथली मैगजीन, टू पॉइंट आउट एंड क्रिटिसाइज द डिफेक्ट्स इन सोसाइटी। अब इन्होंने अपने जर्नल में क्या चीजें बताई थी? इन्होंने जो है सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, जो भी डिफेक्ट्स हैं, उनको जो है क्रिटिसाइज करा था अपने उस जर्नल के अंदर। In 1874 he established a girls school at धवलेश्वरम। वहां पर जो है इन्होंने गर्ल्स का जो है स्कूल जो है स्थापित करा था 1874 में, टू एनकरेज वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए। 1884 में अनदर स्कूल फॉर गर्ल्स इन राजमुंद्री, अनदर प्लेस, एक अनदर स्कूल फॉर गर्ल्स एजुकेशन। एक तरीके से वुमेन एजुकेशन को जो है प्रमोट करा था इन्होंने। मंथली जर्नल भी निकाला था, दैट इज विवेक वर्धिनी। दूसरा जो है ये तेलुगु इंडियन सोसाइटी के जो है उसमें भी चेंजेस लाना चाहते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। फर्स्ट ये क्लियर। दूसरा जो है इन्होंने जो है वुमेन एजुकेशन के लिए काम करा। देन इन्होंने इंपॉर्टेंट जर्नल जो है विवेक वर्धिनी निकाला, जहां पर की जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ रही है उनको जो है स्ट्रॉन्गली इन्होंने क्रिटिसाइज करा अपने उस जर्नल में। फिर 1874 में इन्होंने क्या करा, एक गर्ल्स का स्कूल खोला धवलेश्वरम में, जहां पर की वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना मोटिव था। फिर 1884 में इन्होंने क्या करा, राजमुंड्री में एक और स्कूल जो है खोला था इनके द्वारा। हमारा आता है पंडिता रामाबाई। अब पंडिता रामाबाई was an Indian Christian who tried to change many things in India। ये एक इंडियन क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करती थी, और इन्होंने काफी चीजें जो हैं ट्राई करी चेंज करने की। अ पोएट एंड अ स्कॉलर शी ट्राइड हार्ड टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। इन्होंने अगेन इनका कंट्रीब्यूशन किसके लिए था? लाइव्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। Next, she wrote many books, including her popular The High Caste Indian Woman। इनकी एक बुक थी बहुत ही पॉपुलर, द हाई कास्ट। अगेन these chapters are important, आपके RMS में भी पूछा जा सकता है। क्लियर। हाई कास्ट इंडियन वुमेन जो है ये बुक किनकी थी? पंडिता रामाबाई की। विच शोड द ट्रबल्स ऑफ चाइल्ड वाइफ्स एंड वुमेन इन इंडिया। जिन बच्चों की वाइफ्स यानी कि उस टाइम पे जो चाइल्ड लेबर होती थी उनकी प्रॉब्लम, प्लस जो वुमेन जो है उस टाइम पे प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, ये बुक जो है उसके ऊपर थी, द हाई कास्ट इंडियन वुमेन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? ये जो है इंडियन क्रिश्चियन थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इनका जो है इन्होंने जो है वुमेन की लाइफ्स को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करी थी। तीसरा इनकी एक बुक थी नोन एज हाई कास्ट इंडियन वुमेन। नेक्स्ट हमारा आता है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे 1850 से लेकर 1910 तक वाज अ फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट। फेमिनिस्ट होता है फीमेल, who protested patriarchy and caste in 19th century। अब वो किस चीज को प्रोटेस्ट करती थी? प्रोटेस्ट करना होता है बेटा विरोध करना। पैट्रियार्की यानी कि जो आपके मेल डोमिनेशन है, सिर्फ उन्हीं को ही सपोर्ट करा जाए, इस चीज के वो अगेंस्ट थी, प्रोटेस्ट करती थी। दूसरा वो कास्टिज्म को लेके भी जो है प्रोटेस्ट करती थी इन द 19th century। She is known for her published work स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना, मेल और फीमेल की जो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड वुमेन। इन्होंने जो है इसके ऊपर जो है एक आर्टिकल पब्लिश करा था, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन मराठी इन 1882। 1882 में जो है इन्होंने मराठी में जो है ये आर्टिकल जो है पब्लिश करा था। द पैम्फलेट इज अ क्रिटिक ऑफ अपर कास्ट। जो अपर कास्ट होते हैं, जिनकी ऊंची जाति होती है या फिर जो रॉयल होते हैं, उनको जो है क्रिटिसाइज करा था, क्योंकि वो बाकियों को जो है स्लेव समझते थे, ये रीजन था। एंड इज ऑफन कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न इंडियन फेमिनिस्ट टेक्स्ट।
और ये पहली मॉडर्न इंडियन फेमिनिस्ट थी कि जिन्होंने जो है इनके ऊपर जो है बात करी थी, इनके ऊपर लिखा था। टेक्स्ट मतलब लिखना। It was very controversial for its time in challenging the Hindu religious scripture. ये एक चैलेंजिंग था इनके लिए और एक कंट्रोवर्शियल जो है ये बन गया था। As a source of women's oppression, a view that continues कि उसमें क्या था कि वुमेन को जो है ऑप्रेस करा जाता था। ऑप्रेस मतलब दबाना। A view that continues to be controversial and debated today. Sorry, wait. सप्रेस होता है दबाना, नॉट ऑप्रेस। सॉरी, सप्रेस दबाना। ऑप्रेस मीन्स उनके फेवर में, उनकी अपलिफ्टमेंट के बारे में जो है बात करी थी, वुमेन्स ऑपरेशन। तो यानी कि ये पहली फीमेल थी जिन्होंने स्ट्रॉन्गली, ब्रेवली सामने से जो है अपर कास्ट पैट्रियार्की के ऊपर जो है आर्टिकल लिखा। मराठी में था वो आर्टिकल 1882 में। दूसरी चीज, पहली फर्स्ट मॉडर्न इंडियन फेमिनिस्ट थी जिन्होंने ये सारी चीजें जो है लिखी थी और इनका जो है ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया था ये आर्टिकल, क्योंकि इन्होंने जो है सामने से जो है आलोचना करी थी इन सब चीजों की। पॉइंट इंपॉर्टेंट इनका ये है कि एक एक्टिविस्ट थी जिन्होंने जो है प्रोटेस्ट करा था पैट्रियार्की और कास्ट को, पहला पॉइंट 19th सेंचुरी में। दूसरा, इन्होंने एक जो है पब्लिश्ड एक आर्टिकल निकाला था जहां पर कि स्त्री और पुरुष यानी कि मैन और वुमेन के बीच में कंपैरिजन, सेकंड पॉइंट। और ये मराठी में जो है पब्लिश हुआ था 1882 में, तो इसी के अंडर आ जाता है। और इनका जो आर्टिकल था वो किसके ऊपर था? अपर कास्ट पैट्रियार्की, थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन was a leading feminist writer and social worker in undivided Bengal during the early 20th century. अनडिवाइडेड यानी कि बंगाल का आपको मैंने बताया था कि 1905 में जो है पार्टीशन हुआ था 16 अक्टूबर को। फिर ये पार्टीशन को जो है कैंसिल करना पड़ा था, दैट वाज इन द ईयर 1911। तो इसलिए ये यहाँ पर बोल रही हैं अनडिवाइडेड बंगाल। तो 20th सेंचुरी की जब बात आ जाती है तो उस टाइम पर जो है अनडिवाइडेड बंगाल की बात हो रही है, ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी। शी इज द मोस्ट फेमस फॉर हर एफर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ये फेमस थी जेंडर इक्वालिटी के ऊपर जो है इन्होंने जो है काफी चीजें जो है लिखी थी एंड अदर सोशल इश्यूज पर जो है ये बात करती थी। She established the first school aimed primary at Muslim girls which still exists today. इन्होंने जो है मुस्लिम गर्ल्स के लिए जो है पहला स्कूल जो है खोला था जो कि आज भी है। ये एक नोटेबल मुस्लिम फेमिनिस्ट थी। नोटेबल होता है जो इंसान काफी अच्छा काम करता है तो उसका काम जो नोटिस में आ जाता है, तो वो क्या हो गया? नोटेबल पर्सनालिटी, यानी कि लोग जो है इनको जानते थे, इनको नोटिस करते थे इनके काम को। Modern activist, modern feminist writers such as Taslima Nasreen cite her as an influence. अब इनका जो एज ए राइटर के तौर पे जो इन्फ्लुएंस था वो मेन था किनके ऊपर? दैट वाज तस्लीमा नसरीन। बेगम रुकैया ऑल्सो रोट शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स। इन्होंने जो है शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स भी जो है लिखे थे। नेक्स्ट आता है हर इंपॉर्टेंट वर्क्स आर सुल्तान स्ट्रीम। इन्होंने इनके ऊपर भी जो है काम करा था। पहली चीज, अनडिवाइडेड बंगाल के टाइम में ये एक लीडिंग फेमिनिस्ट थी, पहला। दूसरा आता है इन्होंने जेंडर इक्वालिटी और अदर सोशल इश्यूज के ऊपर जो है एफर्ट्स करे थे, प्रयास करे थे। इन्होंने पहला स्कूल जो है मुस्लिम गर्ल्स के लिए खोला था। देन नेक्स्ट आता है ये जो है एक मॉडर्न फेमिनिस्ट राइटर, इससे जो है इन्फ्लुएंस थी तस्लीमा नसरीन। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।